मीता या सपना, दो सगी बहनें, एक ने समर्पण और एक ने समझौता किया। क्या है असली खुशी? मीता और सपना दो सगी बहनें थीं। दोनों की शादी भी लगभग एक ही समय में हुई थी। मीता बहुत ही सुलझी हुई और परंपराओं को निभाने वाली लड़की थी। सपना बहुत ही अल्हड़ और नए जमाने की अभिव्यक्ति को दर्शाती थी। दोनों का ससुराल भरा पूरा था। सास, देवर और ससुर जी। मीता हमेशा अपने पति और सास की बात को अपना कर्तव्य समझ करती थी। दूसरी तरफ सपना हमेशा नए जमाने का हवाला देकर दरकिनार हो जाती थी। एक बार मीता की सास ने उसे कुछ कपड़े पहनने को दिए। उसमें एक कॉटन की साड़ी थी। मीता को साड़ी अच्छी नहीं लगी, पर अपने पति और सास का मान रखने के लिए उसने कपड़े पहन लिए। यह उसका समर्पण था। दूसरी तरफ सपना को हमेशा से मॉडर्न कपड़े पसंद थे, पर उस दिन कुछ बुजुर्ग लोग घर पर आने थे। उसने कहा, अमित, मैं ये साड़ी नहीं पहनूंगी। लेकिन सपना, मेरे मामा जी आने वाले हैं, वो पुराने ख्यालात के हैं, उनके सामने ये जींस टी शर्ट शोभा नहीं देगा। सपना ने मुंह बना लिया और बहस करने लग गई। लड़ाई के बाद आखिर सपना ने समझौता कर लिया, पर अमित का मन खिन्न हो गया। ऐसा ही रोज होता था। दोनों बहनों का जीवन चल रहा था। थोड़े दिन बाद मीता की ननद की शादी थी। सपना भी आमंत्रित थी। अमित ने सपना से कहा कि थोड़े दिन पहले चली जाओ, मीता की मदद हो जाएगी। पर सपना ने तपाक से कहा, मैं नहीं जा रही इतनी जल्दी, सारे काम मुझे ही करने पड़ेंगे। अमित अवाक रह गया। अपनी सगी बहन के लिए भी इसके पास समय नहीं है। मीता का घर स्वर्ग था। वह सबकी चहेती बन गई। उसकी सास भी हर काम में उसी की राय लेती। सास ससुर धीरे धीरे मीता को बेटा कहने लगे। उधर सपना का घर किसी नर्क से कम नहीं था। हर रोज घर में लड़ाई झगड़ा रहने लगा। बात बात में सपना की सास उसे ताने मारने लगी। मीता बड़ी तल्लीनता से अपना फर्ज निभा रही थी। सुमंत अपनी बीवी से बहुत संतुष्ट था। वह बहुत ही सादगी और समर्पण से अपना पाठ निभा रही थी। ऐसे ही दिन बीतते जा रहे थे। सपना और मीता अपने अपने ढंग से सब कुछ निभा रही थी। फिर एक दिन सपना रोते हुए अपने पीहर आई। माँ ने पूछा, क्या हुआ? तो बोली, अब मैं उस घर में कभी नहीं जाऊंगी। मीता भी काफी दिनों बाद में मायके आई हुई थी। उसने सपना के आंसू पोंछते हुए पूछा, क्या हुआ? सपना ने कहा, मैंने इतना ही कहा कि खाना नहीं बना सकती, एक खाना बनाने वाली रख लो। मैं कोई बावर्ची हूं कि सारा दिन खाना बनाती रहूं? अमित भी अपनी माँ का साथ देने लगी कि तुम्हारे घर में कौन से नौकर लगे थे? मैंने भी बोल दिया, तो क्या मुझे नौकरानी समझ कर लाए हो? बस बहस शुरू हो गई और मैंने घर छोड़ दिया। मीता ने कुछ नहीं कहा और सपना को समझाने के लिए अंदर ले गई। माँ चाय बना कर ले आई। मीता ने सपना को बताया, शुरू शुरू में मुझे भी ऐसे ही लगता था कि मैं यहाँ कैसे रहूंगी, सब लोग इतने नखरे वाले हैं। पर जब मैंने सबकी खुशियों को जाना और पूर्ण समर्पण किया तो सब लोग मेरी बातें मानने लगे। तुम भी पूर्ण समर्पण के साथ अगर रिश्तों को अपनाओगी तो जीवन आसान और सरल हो जाएगा। सपना को कुछ समझ आ रहा था, लेकिन वह चुप रही। उसके अब ये समझ में आने लगा कि हर रिश्ते को अगर दिल से निभाया जाए तो हमें उस रिश्ते की खूबियां ही नजर आएगी। अब उसके मन में कोई द्वंद्व नहीं चल रहा था। जब हम कुछ कार्य करते हैं तो उसे पूरे समर्पण से करेंगे तो वह एक एहसास बन जाएगा और कभी भीड़ता का एहसास नहीं होगा। तो आप क्या अपनाना चाहेंगे, समर्पण या समझौता?